मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी थिकनेस में है फिंगर्स, मीडियम लेंथ में यहाँ पर नजर आ रही है। शनि फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी है। अगर हम इस फिंगर को देखें तो काफी अच्छी लेंथ में यह फिंगर, थिकनेस भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे नेटिव डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं और काफी मेहनती होते हैं, और लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। फिंगर्स की थिकनेस को अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको नजर आएगी सभी फिंगर्स काफी थिक हैं, जिसकी वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर काफी अच्छा रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें, इनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि बृहस्पति फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर यानी कि रिंग फिंगर, दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फिंगर्स लगभग एक समान ही नजर आ रही हैं, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल, आर्टिस्टिक क्वालिटीज नेटिव के भीतर काफी अच्छी रहती हैं, और इवन लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी रहती हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर की लंबाई अच्छी हो। इंडेक्स फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को नॉलेजेबल भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को लीड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं और काफी नॉलेजेबल भी होते हैं। और यहाँ पर अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर है, जो दर्शा रही है कि नेटिव का एक अच्छा सोशल सर्कल रहता है, और ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस एंड रिस्क टेकर भी हो सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो। और इवन अगर यह फिंगर बृहस्पति फिंगर से थोड़ी सी भी ज्यादा लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव के भीतर रिस्क लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में एक क्लियर गैप आपको नजर आएगा। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ करके। इन दोनों फिंगर्स में इस एरिया में आपको गैप नजर आएगा, जो यहाँ पर नेटिव की इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को दर्शाता है। और कुछ इस तरह का गैप आपको नजर आएगा इनकी लाइन ऑफ माइंड और इनकी लाइन ऑफ लाइफ, इन दोनों में यहाँ पर आपको एक गैप नजर आ रहा होगा। इस तरह का गैप दोनों रेखाओं में हो, और इसी तरह का गैप दोनों फिंगर्स में भी हो, तो ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव इनका रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और आगे होकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, लेकिन जिद्दी टाइप के होते हैं और जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह की नेचर, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि रिबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। किसी के दबाव में आकर, किसी के अंडर रहकर काम कर पाना इनके लिए सबसे मुश्किल हो जाता है। काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होने की वजह से लोग इन्हें जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो नेचर इनकी यहाँ पर ये रेखाएं और फिंगर्स दर्शा रही हैं। अब बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर यहाँ पर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबाई में नहीं है ये फिंगर, मीडियम लेंथ में है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे लाइफ में, और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं है। इवन इनके मरकरी माउंट को भी अच्छी स्पेस मिलती नजर आ रही है। यहाँ से ये रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रही है, लेकिन बहुत ज्यादा झुकाव नीचे की तरफ नहीं है। तो इनका जो बिजनेस एक्यूमेन है वो अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ऐसे नेटिव काफी अच्छे रहते हैं जिनकी इस माउंट
को अच्छी स्पेस मिल पा रही हो मरकरी माउंट को, और ये माउंट उभरा हुआ हो, थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर नजर आ रही होंगी, बहुत ही बारीक। इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा लंबाई में हो और जितनी स्ट्रांग हो, उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं, और ये रेखाएं नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर की पर्सनालिटी बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, और अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, या अपनी किसी तरह की सलाह से भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी इनकी रहती है। अगर हम बिजनेस एक्यूमेन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबी रेखा आपको नजर आएगी, इस तरह की एक लंबी रेखा जो यहाँ पर मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही है, और साथ साथ कुछ और छोटी छोटी रेखाएं, बीच में कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आएंगे आपको, ब्रोकन रेखाएं हैं, जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक लंबी रेखा है जिसको हम बिजनेस रेखा भी कह सकते हैं, बिजनेस करने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। और इस एरिया में एक तिल नजर आ रहा है जो इस रेखा के बिल्कुल ऊपर बन रहा है, जो यहाँ पर बिजनेस में कई बार लॉसेस का सामना भी करवाता है। अगर इस तरह का चिन्ह किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर हो या किसी माउंट के ऊपर हो, तो उससे संबंधित दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है, हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव यहाँ पर नजर आ रहा है। सूर्य रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, यह रेखा बस छोटे साइज की है, और इसके साथ कुछ हल्की ऐसी रेखाएं जो ऊपर की तरफ चल रही हैं, ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन रेखाओं के होने की वजह से नेटिव मल्टीटास्किंग हो सकता है, एक से ज्यादा तरह की काबिलियत नेटिव के भीतर रहती है, लेकिन फोकस नहीं रहता किसी एक चीज के ऊपर। क्योंकि अगर ये रेखा लंबी हो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, ऐसी लंबी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति को इसका लाभ मिल पाता है, और ये लंबी रेखा नेटिव को नेम एंड फेम दिलवाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। लेटर एज में चलकर ही नेम एंड फेम और रिकॉग्निशन मिलने की संभावनाएं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा यश भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता जिनका ये माउंट वीक हो रहा हो। लूप ऑफ सीरियसनेस यहाँ पर बन रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की गोलाई वाली फिंगरप्रिंट की रेखाओं से कुछ इस तरह का एक लूप यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इसको हम लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। तो ये नेटिव को थोड़ी सी सीरियस नेचर भी देता है। इस तरह का लूप होना यहाँ पर नेटिव के करियर के लिए अच्छा रहता है। और अगर हम बात करें इनके शनि की, शनि का जो एरिया है बहुत ज्यादा दबा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर शनि रेखा का अभाव है। शनि माउंट अगर अच्छा हो और शनि रेखा भी साथ में मौजूद हो, तब नेटिव को भाग्य के बल पर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर शनि रेखा ना हो, तो नेटिव को अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से हर चीज को हासिल करना पड़ता है। तो शनि रेखा कहाँ होती है आपको बता देना चाहूंगा। कुछ लोगों को तो इस एरिया से, इस लाइफ लाइन से निकल कर ऐसे पहुंचती है ऊपर तक, या कुछ लोगों के हाथ में चंद्र माउंट से ऐसे रेखा एक यहाँ तक पहुंच जाती है। इसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर भाग्य रेखा की पोजीशन क्या है कि बहुत ज्यादा लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ पे नजर नहीं आ रही। अब देख सकते हैं भाग्य रेखा किस तरह से इनके हाथ पे बन रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि लगभग 26 की एज से यह रेखा अपने फल देने शुरू करेगी, और फिर से यह रेखा आगे भी ओवरलैपिंग में यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ इस तरह से थोड़ी सी ब्रोकन लाइन है, लेकिन इस रेखा का मौजूद होना अपने आप में सपोर्ट पैदा करता है, और नेटिव को उसका लाभ मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक खड़ी रेखा नजर आएगी, इस तरह की लंबी रेखा, और साथ साथ एक पैरेलल लाइन और है। ये खड़ी रेखाएं प्रॉपरली हार्ट लाइन के ऊपर नजर आ रही हैं। ये रेखाएं ओल्ड एज में लाभ देती हैं। ऐसी रेखाओं का होना यह दर्शाता है कि नेटिव की जो ओल्ड एज है वो कंफर्टेबल रहेगी, इनकम जो है वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहेगी। और यंग एज की अगर हम बात करें, तो यंग एज में भी यह रेखा मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी ब्रोकन है, जो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल को बढ़ाएगी। लेकिन इनके एफर्ट्स का रिजल्ट इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि फिंगर बहुत अच्छी है और शनि माउंट प्रोमिनेंट है। बेशक थोड़ी सी वीक है शनि रेखा, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमाने में ये कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो यह जो एरिया है बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट का है। गुरु फिंगर की हमने लंबाई देखी, यहाँ पर मीडियम है, और इस माउंट के ऊपर काफी सारी ऐसी आड़ी रेखाएं भी आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी ज्यादा रेखाओं का होना नेटिव की सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति सहानुभूति वाला रवैया रखते हैं दूसरों के प्रति, इनकी जो नेचर है काफी अच्छी रहती है।
और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है, धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना, ऐसी चीज़ों में नेटिव की रुचि काफ़ी अधिक रह सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक गुरु वलय बन जाए, जैसे यहाँ पर तो छोटी-छोटी काफ़ी सारी रेखाएँ आपको नज़र आ रही हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से एक रिंग बन जाए, तो इसके प्रभाव बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा रिंग नेटिव को मान-सम्मान और प्रतिष्ठा तो दिलवाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े सन्यासी टाइप के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बन रहा। छोटी-छोटी रेखाएँ हैं जो सिम्पैथी की लाइन्स हैं, सिम्पैथेटिक टाइप की नेचर इनकी ज़रूर रहेगी। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन में हल्का-सा एक आइलैंड इस एरिया में बन रहा है और ये रेखा आपको कुछ इस तरह से कर्वी नज़र आएगी, बिल्कुल ऊपर तक पहुँचती हुई एक अच्छा कर्व यहाँ पर इस एरिया में आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का कर्व होना इंडिकेट करता है कि कैसे नेटिव थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं। इमोशनल नेचर, साथ ही साथ यहाँ पर एक आइलैंड का बनना थोड़ा-सा नुकसान करता है। लेटर एज में चलकर 60-65 के आसपास की एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन है, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन साथ-साथ माइंड लाइन के सेंटर में भी एक हल्का-सा आइलैंड जैसी फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। यहाँ पर इस एरिया में कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये माइंड की लाइन है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है, मेमोरी शार्प रहेगी, लेकिन बीच में आइलैंड का आना मानसिक तनाव की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये जो आइलैंड की फॉर्मेशन है, लगभग 40 के आसपास की एज में थोड़ी परेशानियाँ इनको दे सकती हैं। माइंड से रिलेटेड कोई समस्या इनको परेशान कर सकती है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कत इस एज में आने की संभावना भी रहेगी। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ़ की। काफ़ी अच्छी लेंथ में है इनकी लाइफ़ की लाइन और बिल्कुल एक गोलाई में लाइफ़ की लाइन अपने कंट्री और अपनी बर्थ प्लेस के साथ नेटिव को जोड़े रखती है। ऐसी रेखा बहुत ही अच्छी और लंबाई में रेखा है, ये आप देख सकते हैं। 80 से ज़्यादा एज रहने की संभावनाएँ रहेंगी और ओवरऑल इस रेखा से ऊपर की तरफ चलने वाली कुछ छोटी-छोटी रेखाएँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं। ऐसी रेखाएँ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी एफर्ट्स के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहती है। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया है। उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को खर्चीला बनाता है। ऐसे व्यक्ति ब्रांडेड चीज़ों का शौक रख सकते हैं, महँगी चीज़ों का शौक इनको हो सकता है और उस उन चीज़ों के ऊपर खर्च अधिक होने की वजह से धन संचय में भी थोड़ी-सी कमी ऐसे नेटिव को लाइफ में महसूस हो सकती है। इस माउंट के ऊपर तिल होना, केतु माउंट के बिल्कुल पास वीनस माउंट के ऊपर तिल होना, मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में ये तिल नहीं है, बिल्कुल साइड के ऊपर है। और अगर हम बात करें इनके इस एरिया की, माउंट की, जिसको हम चंद्र माउंट कहते हैं, तो काफ़ी क्लियर चंद्र माउंट है। इस माउंट पर ऊपर की तरफ जाने वाली कुछ रेखाएँ और कुछ आड़ी रेखाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। लाइफ में काफ़ी ट्रैवल इनको करना पड़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के चांसेस भी यहाँ पर है और चंद्र माउंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। चंद्र माउंट स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।